अभी तक हमने फॉरेक्स की बेसिक्स को, मार्केट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को और मार्केट में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत डिटेल से कवर किया। लेकिन किस तरह से हम इन सारी लर्निंग्स को कंबाइन करके अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं? सो लेट्स सरमाया एजुकेट यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हसीब बेग और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना ट्रेड प्लान बना के और उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है AUD USD का चार्ट और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमने मार्केट का स्ट्रक्चर देखा था, मार्केट यहाँ अपवर्ड्स मूव कर रही है, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन इस टाइम अपवर्ड्स है और मार्केट यहाँ पे आप देखें कंटिन्यूसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके और ऊपर की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क भी कर दूं आप लोगों के लिए, तो यहाँ से हमें आइडिया है कि मार्केट हमारी अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब अगर आप यहाँ थोड़ा सा देखिएगा कि ये लाइन में हटा देता हूँ, ये जस्ट आपको बताने के लिए थी कि मार्केट इज़ मूविंग इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। अब यहाँ से अगर हम इसको प्ले करना स्टार्ट करें, अच्छा अब आप यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ से नीचे आई, लेकिन आप एक चीज़ पे गौर कीजिएगा कि मार्केट ने अपना ये जो हमारा लो था ये लो नहीं ब्रेक किया। ठीक है, इट मीन्स कि मार्केट स्टिल अपवर्ड्स डायरेक्शन में ही है। अब यहाँ से हम मज़ीद इसको देखते हैं। अब हमारा जो रीसेंट लो है बेसिकली वो ये लो है, ठीक हो गया, यानी कि मार्केट इज़ स्टिल मूविंग अपवर्ड्स और ये हमारे पास एक लो आ गया। अब देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। यहाँ हम इसको दोबारा से प्ले करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अभी भी दिस इज़ ऑल फाइन। और यहाँ पे देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस पॉइंट पे आके, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ब्रश टूल से मार्क करूँ, यहाँ पे आके मार्केट ने स्लाइटली, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ, आप ये देखिएगा कि ये हमारा लो था, ठीक है, और मार्केट ने विक लगाई इस लो के नीचे, यानी कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की। अब लिक्विडिटी ग्रैब का कॉन्सेप्ट हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की। अब यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ इसको बेसिकली कि यहाँ से हमारी लिक्विडिटी ग्रैब हुई। ये बेसिकली जो डॉलर का आपको साइन नज़र आ रहा है, ये अक्सर आप कहीं भी देखेंगे तो ये लिक्विडिटी के लिए यूज़ होता है। ये लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ से ग्रैब की। अब हमारे पास क्या इंडिकेशन है कि मार्केट जा रही है अपने अपवर्ड्स डायरेक्शन में, यानी कि बुलिश है मार्केट। यहाँ पे आके मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, यानी कि हमारी एक और कंडीशन मीट हो गई लिक्विडिटी ग्रैब वाली। अब इसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी वो देखते हैं। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर गई। अब आप यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि जैसे ही मार्केट ने, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये लिक्विडिटी का जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया था, मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब की। और अब आप यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास एक FVG भी क्रिएट हो गई है, यानी कि ये जो हमारे पास एरिया है, अगर मैं इसको अगेन ब्रश से मार्क करूँ तो इस कैंडल से लेके और इस कैंडल के दरमियान आप देखें यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ, जो हमने बात की थी हमारे गैप की, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। अभी तक हमने क्या देखा था कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आके रिएक्ट करती है और फेयर वैल्यू गैप से जो हमारी प्रीवियस कैंडल होती है वो हमारा बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक को भी अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ तो आप देखें, ये लाइंस पहले रिमूव कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये हमें पता लग गया ये ग्रीन कैंडल बेसिकली हमारी फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि यहाँ पे गैप है जो कि मार्केट ने अभी तक इस गैप को फिल नहीं किया। यहाँ पे जो अनटैप ऑर्डर्स थे मार्केट ने वो ऑर्डर्स फिल नहीं किए, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि मार्केट हमारी बुलिश ही है, लेकिन मार्केट यहाँ आके इन एरियाज़ को टैप करके और फिर दोबारा से ही अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। ये हमारी जो रेड कैंडल है बेसिकली दिस इज़ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। यहाँ पे इसको OB लिख देते हैं, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। अब देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। मार्केट यहाँ पे आई नीचे और ये देखिएगा यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मार्केट यहाँ पे आई बट स्टिल आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ, यानी कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्टली यहाँ पे बनता है। फेयर वैल्यू गैप तक आई मार्केट, लेकिन आपके ऑर्डर ब्लॉक में, यानी कि जहाँ पे आपकी एंट्री है उसको ट्रिगर नहीं करवाया। अब यहाँ पे मैं एंट्री के लिए यहाँ पे ये टूल भी यूज़ कर लेता हूँ लॉन्ग पोजीशन का, कि यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, यानी कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट्स जो हमारे होंगे वो इसी का जो स्विंग हाई है हमारा, यानी कि ये टॉप जो है ये हमारा टारगेट्स होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा
कि ये हमारे पास 11 आर ऑलमोस्ट 12 आर बन रहे हैं, यानी 1:12 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपने रिस्क लिया है 1% का, लेट्स से, तो 1% का आपका रिस्क है और रिवॉर्ड आपका 12% का है, विच इज़ ह्यूज। तो अब यहाँ पे अब देखें, मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट एफवीजी तक आई, उसके बाद वापस बाउंस कर गई। कोई मसला नहीं है, हम वेट करेंगे। सारी गेम यहाँ पे पेशेंस की है, जितना पेशेंटली आप वेट करेंगे। दोबारा से मार्केट आई, अगेन विक लगाई एफवीजी में, हमारा ऑर्डर टैप नहीं किया, दैट्स टोटली फाइन। आगे चल के दोबारा देखते हैं, मार्केट ऊपर मूव कर गई और अब इसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मार्केट ने हमारा ऑर्डर ट्रिगर करवा दिया। ये देखिएगा, ये जो आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, ये ग्रीन कैंडल आई, इसने विक लगाई और आपका ऑर्डर, इसको अगर ये देखें, यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ टॉप पे हमारी एंट्री थी, मार्केट ने हमारी एंट्री ट्रिगर की और उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसको फास्ट करके कि अब मार्केट क्या करती है। ये देखें, ये मार्केट, इसको हम रीसेट करते हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ और यहाँ पे कहीं हमारा टीपी भी हिट हो गया। यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया, यानी कि जो हमने लेवल सेट किए थे वो हमारे हिट हो गए हैं। लेकिन आप अगर चाहें तो यहाँ पे अपना पार्शली बुकिंग करके प्रॉफिट की और इसको मज़ीद चलने भी दे सकते हैं। तो देखें कितना परफेक्टली काम करता है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको ड्रैग करें तो ये आपके 30 आवर से भी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन सारी गेम पेशेंस की है, अगर आप इतना पेशेंटली वेट कर सकते हैं इतने परफेक्ट सेटअप के लिए। मैं ये सेटअप दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ। यहाँ हमने देखा कि मार्केट इज़ मूविंग अपवर्ड्स, मार्केट बुलिश है हमारी, यानी कि यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप, यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है, हमने वेट किया कि यहाँ से मार्केट क्या रिएक्शन देगी। मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्टली लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एफवीजी क्रिएट हो गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, हमने वो मार्क कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट आपकी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आप अगर देखें तो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे नज़र आया, आप लोग भी इसको चेक कीजिएगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आपकी ट्रेंड लाइन भी बन रही है बहुत अच्छी, और यहाँ से ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी ग्रैब की है इसने, यानी कि इसको भी अगर हम लिक्विडिटी कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा कि यहाँ पे मार्केट ने आके लिक्विडिटी ग्रैब की इस ट्रेंड लाइन की, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद दोबारा यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक में आई मार्केट, और इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने फिर अपना रिएक्शन दिया। तो ये तो हो गया हमारे पास एक सेटअप। अब चलते हैं दूसरे सेटअप की तरफ। अब देखते हैं हमें कोई और सेटअप की तरफ। हमने इसी तरह के आइडियल सिनेरियोज देखने हैं कि जहाँ पे हमारी ये सारी कंडीशंस मीट हो, हमारा एक प्रॉपर मार्केट एक डायरेक्शन में हो, मार्केट हमारे जो है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रही हो, उसके बाद मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करे, और जब लिक्विडिटी ग्रैब कर ले वहीं पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक और साथ एक एफवीजी क्रिएट करे, यानी कि एक इम्बैलेंस क्रिएट करे मार्केट। डेफिनेटली जब इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे कहीं मार्केट जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब करे। तो यहाँ देखें बहुत परफेक्ट एग्जांपल है कि एक ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है, वो भी डेली के टाइम फ्रेम पे, जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। यानी कि एक रिटेल ट्रेडर जो होता वो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे इसको बाय करने की कोशिश करता यहाँ पे, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही अपना स्टॉप लॉस रखता और यहाँ कहीं उसके टारगेट्स होते। तो अब आप देखें कि एक रिटेल ट्रेडर जब यहाँ पे अपनी एंट्री लेगा तो क्या होगा, जैसी एंट्री ली उससे नेक्स्ट ही जो कैंडल आई उसने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया और मार्केट नीचे आ गई। अब नीचे क्यों आई मार्केट, बेसिकली चूँकि हमें पता है कि स्मार्ट मनी अपने जो अनटैप्ड ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे मार्केट को ज़रूर लेके आती है और वहाँ से ऑर्डर्स ट्रिगर करवा के और फिर मार्केट ऊपर मूव करती है। तो हमने स्मार्टली प्ले किया, हमने अपने ऑर्डर ब्लॉक के टॉप पे एंट्री रखी और उसके बाद हमने अपने ऑर्डर सेट कर दिए। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास दूसरी एग्जांपल जो है वो गोल्ड की है। हम गोल्ड के चार्ट पे आए। अब यहाँ पे देखें अगेन वही सेम स्टोरी है कि यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट इज़ मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि हमें पता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट की डायरेक्शन हमें पता लग गई। अब इसके बाद क्या है, दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है कि यहाँ पे अब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है या नहीं, वो हमें देखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ठीक हो गया कि मार्केट यहाँ से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, यहीं से नीचे चली जाती है, वो चीज़ हमने देखनी है। इसको प्ले करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको मार्क करें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे अगर देखें एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ब्रश टूल अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हमारी बेसिकली एक एफवीजी भी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे ये वाला हमारा जो एरिया है ये हमारी एफवीजी क्रिएट हो गई, यानी मार्केट ने बहुत शार्पली यहाँ से मूव दिया और एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। अब ये हमें पता है हमारा फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो उसको मार्क कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो जाए।
अब यहाँ पे मैं अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेता हूँ कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी और उसके बाद दोबारा से अपवर्ड्स अपनी मूव कंटिन्यू करेगी। प्ले करते हैं इसको, देखते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ऑल गुड ऑल गुड, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, हम स्टिल अभी तक हमारा ये वाला जो ऑर्डर है, यानी कि ये वाला हमारा एनालिसिस स्टिल इंटैक्ट है। उसकी रीज़न क्या है कि अभी तक ना तो इसने ये वाला लो ब्रेक किया है मार्केट ने, और ना ही ये वाला हाई ब्रेक किया हमारा। तो अगर हमारा ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है या ये वाला लो हमारा ब्रेक हो जाता है, तो इट मीन्स कि अब हमारा ये ट्रेड प्लान इनवैलिड है। लेकिन स्टिल ना ही यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, ना ही यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, तो इट मीन्स हमारा ये ट्रेड प्लान स्टिल इंटैक्ट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे अगर हम देखें इस पॉइंट पे, तो यहाँ हमारी एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है इस एरिया में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज़ और भी है एडिशनली कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो क्या मार्केट यहाँ पे आके इस ट्रेंड लाइन से दोबारा से रिएक्ट करके ऊपर निकल जाती है या नीचे हमारे ऑर्डर्स फिल करने आती है? तो चलें वो देखते हैं। अभी तक तो मार्केट जो है वो ठीक चल रही है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारी बेसिकली ये ट्रेंड लाइन थी और इस कैंडल तक मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी किया, अगर आप यहाँ पे देखें। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे नेक्स्ट कैंडल बनी और वो नीचे आई, तो इट मीन्स कि इस कैंडल ने बेसिकली इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। तो ये हमारे पास एक और लिक्विडिटी का पॉइंट है कि यहाँ से अगर हम देखें इस पॉइंट से, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन की यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। तो ये हमारे पास एक और बहुत अच्छा एक सॉलिड कन्फ्लुएंस है कि हमारा पहले एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्रिएट हुआ, उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्टली लिक्विडिटी भी ग्रैब की मार्केट ने, और अब उसके बाद आप देखिएगा कि मार्केट नीचे आई और यहीं से आपका ऑर्डर ट्रिगर करवाया। यानी कि अगर हम यहाँ पे अगेन अपना यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं पोजीशन टूल को कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हुआ, हमारा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली यहाँ ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ गया, और यहाँ से हम जब देखेंगे तो हमारे टारगेट होंगे, इनिशियल टारगेट हमारे इस स्विंग हाई तक होंगे, यानी कि इन हाई को हम टारगेट करेंगे। या फिर आप यहाँ पे पार्शियल बुक करके, यानी कि अपना प्रॉफिट आधा बुक करके और आधे को आप राइड भी कर सकते हैं। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या करती है। मार्केट बिल्कुल हमारी डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, यानी कि हमारा ऑर्डर ट्रिगर करवाया और अभी तक हमारे फेवर में ही है मार्केट। और ये देखें यहाँ पे मार्केट ने एक स्पाइक लगाई और आप देखिएगा कि आपका यहाँ से बल्कि ये टारगेट भी अचीव हो गया, और अगर आप इसको ड्रैग करें तो आप देखिएगा कि आपके टारगेट मज़ीद भी कितने 1:9 तक, यानी कि अगर आपने 1% का रिस्क लिया हुआ है तो आपको 9% के गेंस हुए, विच इज़ मैसिव। अभी तक हमने जो दो सिनेरियोज देखे वो हमने प्रीवियसली चार्ट पे जाके उसको रिप्ले करके और फिर देखा। अब वाला सिनेरियो जो हमारा है वो रियल टाइम है, यानी कि इस टाइम करंट मार्केट प्राइस पे हमारे पास है कैनेडियन डॉलर और येन का पेयर, यानी कि कैट जेपीवाई का पेयर। अब आप यहाँ पे देखें अगेन, यहाँ पे हमारी डायरेक्शन बहुत क्लियर है, एसेट इज़ मूविंग अपवर्ड्स, यानी कि ये पेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन हमारी क्लियर हो गई। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी इसकी मार्किंग कर दूँ तो आप लोगों को समझाने के लिए, अभी तक वैसे आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन स्टिल इसको मार्क कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी को अगर मैं मूव करके यहाँ ले जाऊँ ऊपर, यहाँ भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ से मूव करके इधर ले आऊँ तो यहाँ भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करें, अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ से ट्रेंड लाइन लेते हैं और आप देखिएगा कि ये आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ तक बहुत खूबसूरत ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो बनी हुई है, लेकिन उससे नेक्स्ट कैंडल आप देखें कि उससे नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, एक विक लगाई, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब की। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, स्मार्ट मनी ने आके यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की। अब लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा ये हमारा लो था बेसिकली, तो इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट नीचे आ गई। अब थोड़ा सा रिकॉल करें कि इधर जब लो को ब्रेक किया मार्केट ने तो क्या हुआ हमारा, हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। अगर आपने गेस कर लिया तो वेल एंड गुड, वरना मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब मार्केट ने चूंकि ये लो ब्रेक कर दिया, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ चार्ट को।
अब ये हमारा एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, हमारी फेयर वैल्यू गैप इधर से लेके और यहाँ तक आप देखें, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप का एरिया है, ठीक हो गया। और फेयर वैल्यू गैप से पिछली कैंडल जो हमारी है बेसिकली दैट इज़ आर ऑर्डर ब्लॉक, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इन लाइंस को रिमूव करता हूँ और मैं डायरेक्टली हमारा ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे, ये देखिएगा ये आपका ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब मार्केट इस टाइम एग्जैक्टली आपके ऑर्डर ब्लॉक में ही है। अगर हम करंट मार्केट को ना देख रहे होते और मार्केट यहाँ पे ना पहुँची होती तो हम यहाँ से अटेम्प्ट करते अपनी सेल की इस पॉइंट से, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता इस पॉइंट पे, और इसको हम इनिशियल टारगेट्स अपने ये रखते। तो हम अपना पेंडिंग ऑर्डर यहाँ प्लेस करते और हमारे इनिशियल टारगेट्स इस लो तक के होते हैं। लेकिन चूंकि अब हम करंट मार्केट पे कर रहे हैं और मार्केट हमें मिली ही इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे हम करंट मार्केट पे एंटर होंगे, इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा और ये हमारे टारगेट्स होंगे। तो आप देखें कि ये हमें रियल टाइम एक ट्रेड मिल गई और हमारे सारे जो क्राइटेरियाज़ हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह हमने अभी कैट JPY की एग्जांपल देखी, हमारे पास US 100 की भी एग्जांपल है और वो भी रियल टाइम है। इस टाइम करंट मार्केट पे हमारे पास US 100 का चार्ट है यहाँ पे डेली का। अब अगर हम अपनी स्क्रीन पे देखें तो हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि US 100 यहाँ से अपवर्ड्स मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब मुझे आई डोंट थिंक कि यहाँ पे मार्क करने की ज़रूरत है, आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होगा। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पे अब एक और चीज़ आप देखिएगा कि ये हमारा बेसिकली लो था और इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ जब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो आप देखिएगा कि यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है, ये वाला, ये एग्जैक्टली ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक में आया, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर आया, ऑर्डर ब्लॉक में टैप इन नहीं हुआ, दोबारा नीचे गया। उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर आई और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके, यानी कि यहाँ पे अगर मैं पोजीशन से मार्क कर दूँ तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता यहाँ पे, और यहाँ तक के आपके टारगेट्स ये वाले होंगे। यानी कि 1:6 की ट्रेड आपकी ये भी बनती है। अभी तक हमारे एग्जैक्ट टारगेट्स नहीं अचीव हुए, लेकिन स्टिल हम प्रॉफिटेबल हैं और मार्केट अभी भी हमारे फेवर में ही जा रही है, यानी कि हमारी ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये था हमारा बेसिकली एक ट्रेड प्लान कि किस तरह से हम एनालिसिस करके अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे आप सब लोगों के जहन में एक ही सवाल होगा कि आखिर हम इन सब कैलकुलेशंस को किस तरह से मैनेज करेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। हम दोबारा से चलते हैं अगेन कैट JPY की तरफ। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि कैट JPY में हमने जब अपनी एंट्री प्लान की तो यहाँ पे हमारी एंट्री है एग्जैक्टली हमारा जो इस टाइम प्राइस चल रही है करंट मार्केट पे, वो एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है और यहाँ पे हमारे टारगेट्स हैं। अब हम ये किस तरह से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे हमने कितनी क्वांटिटी ऑफ कैट JPY हमने बाय करनी है। तो उसके लिए हम चलते हैं सरमाया की तरफ। सरमाया.pk पे जाके हम यहाँ से टूल्स में फॉरेक्स, और फॉरेक्स में हम यहाँ पे पोजीशन साइज प्राइस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास इस टाइम प्राइस भी है। हम यहाँ से अपना करेंसी पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। करेंसी पेयर हमारा है कैट JPY। हम यहाँ से इक्विटी यानी कि अकाउंट साइज़ हम कर लेते हैं 100,000 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। रिस्क हमारा 1% का रहेगा। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे बता देते हैं कि स्टॉप लॉस हमारा क्या है। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस है 115.353, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंट्री प्राइस हमारी करंट है, करंट प्राइस हम देख लेते हैं कि करंट प्राइस इस टाइम चल रही है 115.64 कर लें, ठीक है 0.64, इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। अब यहाँ पे बेसिकली वो हमें कह रहा है कि आपने जो रिस्क पे आपकी अमाउंट है दैट इज़ $1,000, यानी कि 1 लाख का 1% 1,000 ही बनता है, तो $1,000 का हमारा रिस्क है और आपकी जो लॉट साइज़ बनेगी वो बनेगी आपकी 5.45, यानी कि 5.45 आपकी लॉट साइज़ बनेगी और आपकी जो अमाउंट एट रिस्क होगी वो $1,000 होगी। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि किस तरह से हमने अपनी लॉट साइज़ कैलकुलेट करनी है। लॉट साइज़ कैलकुलेट करके आप सिंपली जाएंगे अपने MT4 पे, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, और वहाँ पे 5.45 लॉट्स को आप सेल कर देंगे और ये वाला स्टॉप लॉस जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है ये स्टॉप लॉस लगा देंगे
और टेक प्रॉफिट अगर आप चाहें तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड 1, 2, 3 भी लगा सकते हैं। अदरवाइज जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था रिस्क रिवॉर्ड 9 का, अगर आपने डायरेक्टली स्विंग लो को टारगेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपके ट्रेड प्लान को लेके जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे कवर हो चुके होंगे। हम बेसिकली इस सीरीज़ को अब रैप अप कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हमने फॉरेक्स के बेसिक्स को कवर किया कि बेसिकली फॉरेक्स होती क्या है। उसके बाद हमने अपने सेशन टाइमिंग्स को कवर किया, हमने फॉरेक्स की लॉट साइजिंग, पिप्स को बहुत डिटेल से देखा। उसके बाद हमने अपने मार्केट स्ट्रक्चर्स को देखा, हमने लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से किया और फाइनली हम फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक से होते हुए अपने ट्रेड प्लान और रियल एग्जीक्यूशन की तरफ आए हैं। अब हमारा एनालिसिस और एग्जीक्यूशन वाला पार्ट ऑलमोस्ट कवर्ड हो चुका है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक न्यू सीरीज में स्मार्ट मनी के मजीद एडवांस कॉन्सेप्ट को भी कवर करूं तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू मेक अनदर वन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपने इस सीरीज से कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।